फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेके प्लानिंग क्लासेस। और आज हम करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें महिलाओं से संबंधित जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि वर्तमान में इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं और ये किस प्रकार हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच देखेंगे हम कि विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। और ये प्रथम इंडेक्स कब जारी किया गया था? तो ये 2006 में प्रथम इंडेक्स जारी किया गया था। और वर्तमान में भारत की कंडीशन क्या है? तो ये देखेंगे हम कि वर्तमान में इंडिया की क्या कंडीशन है। तो देखेंगे कि 135वें स्थान पे है भारत वर्तमान में। जो यहाँ दिया गया है कि 146 देशों में से 135 कंडीशन में है भारत। और ये बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है हमारे देश की। तो आगे देखते हैं हम कि ये लैंगिक असमानता को कम करने के लिए इंडेक्स जारी किए जाते हैं। और ये किन आधारों पर जारी किए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 4 आधारों पर जारी किए जाते हैं। और ये 4 आधार कौन से होते हैं? 4 आधार आर्थिक, भागीदारी और अवसर। पहला ये है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा क्या है? दूसरा है शैक्षणिक अवसर। तीसरा देखेंगे स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। और चौथा देखेंगे है राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी। ये 4 इंडेक्सों पे ही लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। आगे देखते हैं कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि महिलाओं से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं। तो यहाँ पर 4 मुद्दे दिए गए हैं। साक्षरता व कौशल विकास में लैंगिक असमानता को देखा जाता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के 19 और 21 के डाटा के अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि 97% महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष की एज में होती है, वे 95% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसके बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यह हमें जानकारी दी है। ठीक, फिर देखते हैं कि तीसरा क्या बोलता है कि यहाँ पर 25% महिलाएं पेड जॉब करती हैं, मात्र 25% महिलाएं। और यहाँ परिवार निर्णय प्रक्रिया में भी इनकी भागीदारी बहुत कम है। तो ये 4 स्तंभ जो यहाँ हमें बताते हैं कि महिलाओं की हमारे देश में स्थिति क्या है और उसमें उनमें क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। फिर देखेंगे कि हम सकारात्मक दृष्टि से हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या सहायता और क्या क्या योजनाएं महिलाओं के लिए जारी की है।
तो उसमें है पीएम जनधन योजना, जो महिलाओं के बैंक खाते को खोलने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है इसमें। और दूसरा है उज्ज्वला योजना, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चलाई गई है। और दूसरी अन्य योजना में देखेंगे कि इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है, और वन स्टॉप सेंटर योजना भी है, जिसे हम अम्ब्रेला योजना भी कहते हैं। और महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला सशक्तिकरण के लिए, ये सारी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने प्रारंभ की है। तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पर कंप्लीट। फिर आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। सेकंड देखेंगे कि कब से स्टार्ट किया गया है, तो ये 2006 से स्टार्ट किया गया है। फिर देखते हैं कि वर्तमान कंडीशन हमारे देश की क्या है। तो वर्तमान में भारत 135वें रैंक पे है। फिर देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानता की खाई को दूर करने के लिए 132 वर्ष लगेंगे, परंतु भारत सहित दक्षिण एशिया को वैश्विक असमानता की खाई को दूर करने के लिए 197 वर्ष का समय लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, जिसे हमें ख़त्म करना है और लैंगिक असमानता को जल्दी से जल्दी कम करने का प्रयास करना है। फिर देखते हैं कि ये कितने स्तंभ पर टिका हुआ है, किन आधारों पर जारी किया जाता है लैंगिक असमानता सूचकांक। तो ये 4 आधारों पर जारी किया जाता है। जो पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षणिक अवसर, तीसरा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं, जिसके आधार पर महिलाओं की स्थिति दिखाई जाती है। तो इतने में ही हम लोग आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ओके देन, बाय।